बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2 में ये दोनों में सवाल आ सकता है। ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। ये ऐसे के लिए भी बड़ा हॉट टॉपिक है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह का है। यहाँ पे एक चीज़ जो एक जनरल बात है जो हर बंदे को समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो इलेक्टिबल्स हैं उनकी कोई वर्थ नहीं है। जो नॉन इलेक्टिबल्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ डीसी है या जिस तरह हमारे पास यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपल कमेटी के बंदे हैं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल गवर्नमेंट की वो स्ट्रॉन्ग है, जो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन उस सब को समझने के लिए, उस पूरी डिबेट को डिस्कस करने के लिए हम डिटेल से आज लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लोएस्ट टीयर इन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी। सिर्फ जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, उन स्टेट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है। इन पाकिस्तान देयर आर 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर वो कहता है कि 3 टीयर्स हैं गवर्नमेंट के। एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसके अंदर पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होती है, और थर्ड वन जुडिशरी। अच्छा, ये तो पहला हुआ फेडरल। दूसरा है जो सेटअप है, टीयर है, वो है प्रोविंशियल, जिसमें दोबारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिकेचर है। फिर हम लोकल गवर्नमेंट, जो थर्ड वन है, वो लोकल गवर्नमेंट है। इन जनरल लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैव 2 स्ट्रक्चर्स। जनरल वो कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के 2 स्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान के अंदर। एक इलेक्टेड है और दूसरा नॉन इलेक्टेड है, या इसको हम अपॉइंटेड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इलेक्टेड है उसको ज़रा देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ पे इसके 3 तह होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ जो इलेक्टेड होती हैं, एक तहसील लेवल पे, और थर्ड वन जो है वो बिल्कुल छोटे लेवल पे जिसको हम यूनियन काउंसिल बोलते हैं। और जो अपॉइंटेड होते हैं जिसको हम नॉन इलेक्टेड बोलते हैं, वो उसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक तहसील के अंदर, और एक तहसील के सब पार्ट के अंदर जिसको हम टाउन कस्बा बोलते हैं, उसके अंदर, जिसको विलेज में हम यूनियन काउंसिल भी बोलते हैं, या फिर वार्ड तक जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो जो नॉन इलेक्टेड होती है, परमानेंट होती है वो। अब क्योंकि हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देखना है, उसको आगे डिटेल से पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए कि लोकल गवर्नमेंट के दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर जो इलेक्टेड हैं, जिनमें जो इलेक्शंस के ज़रिए इक़्तिदार में आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िले चेयरमैन, उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन होती है। फिर तहसील के लेवल पे तहसील का चेयरमैन होता है, तहसील नाज़िम भी बोलते हैं उसको। और फिर निचले यूनियन लेवल पे यूनियन का चेयरमैन होता है। ये 2 स्ट्रक्चर हैं, एक इलेक्टेड, एक नॉन इलेक्टेड। इलेक्टेड में मैंने आपको ये 3 जो डिवीजन्स हैं उसको बताया। जो नॉन इलेक्टेड हैं वो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी होता है, तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और फिर इसी तरह यूनियन लेवल पे यूनियन सेक्रेटरी होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड जो होते हैं, इसकी क्या लेयर्स हैं, इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। यहाँ पे 2 ऑफिस होते हैं, 2 तरह के। एक एग्जीक्यूटिव नाज़िम या फिर चेयरमैन। पहला जो है एग्जीक्यूटिव, वो नाज़िम या चेयरमैन होता है। दूसरा है लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जो काउंसिल होती है।
अब दो हो गए इलेक्टेड, एक पूरी कौंसिल ज़िला की और एक जो उसका एग्जीक्यूटिव है नाज़िम। अब तहसील लेवल पे देखें, तहसील लेवल 2, यहाँ पे भी दो लेयर्स हैं, दो ऑफिसेज हैं। कौन सा? एक एग्जीक्यूटिव है तहसील नाज़िम जिसको बोलते हैं, या तहसील का चेयरमैन बोलते हैं, और लेजिस्लेचर जो है तहसील कौंसिल, जिसमें तहसील के मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अब जो थर्ड लेवल पे है वो विलेज लेवल है, जिसको हम यूनियन विलेज भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो यूनियन का नाज़िम होता है या चेयरमैन उसको बोला जाता है। फिर लेजिस्लेचर है, उसके अंदर यूनियन काउंसिल। अब क्या है इसमें, ज़रा नोट देखिए। Because of 18th amendment, in every provinces there are different norms and cultures. In some provinces additional tiers are present. कुछ प्रोविंसेस के अंदर वो कहते हैं कि एडिशनल टीयर्स भी हैं। एडिशनल टीयर्स के म्यूनसिपल कमेटी वाले, या फिर हमारे यहाँ देखते हैं कि एक किसान है, वार्ड लेवल तक जो आजकल तकसीम है पूरी, किसान है, यूथ का चेयरमैन है, वेमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये सारा कुछ। अब देखें, मैंने जो स्ट्रक्चर बताया आपको, पहले बताया कि एक स्टेट के अंदर तीन तरह के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं। एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक प्रोविंशियल स्ट्रक्चर और एक लोकल गवर्नमेंट। जब हमने लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस किया तो हमने बताया कि ये दो तरह के होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है, एक इलेक्टेड लोगों का होता है और एक नॉन इलेक्टेड का। जो इलेक्टेड हैं वो इलेक्शन के ज़रिए आते हैं, और जो नॉन इलेक्टेड हैं वो परमानेंट होते हैं, वो क्वालिफ़िकेशन टेस्ट वगैरह पास करके परमानेंट होते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड सेल्फ, ये फिर दो तीन तरह के हैं, तीन तरह के। एक इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और एक तहसील में और एक यूनियन काउंसिल में। अब जब हम इलेक्टेड को मज़ीद इलेबोरेट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो ऑफिसेज होते हैं, एक नाज़िम का, एग्जीक्यूटिव का, और एक लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का जो है वो नाज़िम या चेयरमैन का ऑफिस है, और जो लेजिस्लेचर का है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसको हम ज़िला काउंसिल भी बोलते हैं। तहसील लेवल पे इसी तरह तहसील नाज़िम का ऑफिस एग्जीक्यूटिव के तौर पे, और लेजिस्लेचर का जो ऑफिस है वो तहसील काउंसिल का होता है, जिसको हम तहसील काउंसिल भी बोलते हैं। फिर विलेज लेवल है, उसके अंदर फिर दो तरह के हैं, एक एग्जीक्यूटिव जिसको हम नाज़िम बोलते हैं उसका ऑफिस, और दूसरा यूनियन काउंसिल जिसको हम बोलते हैं विलेज काउंसिल भी बोलते हैं, इसको लेजिस्लेचर का ऑफिस होता है। तो फिर उसने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि अब हर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली है रिलेटिव, तो वो अपने नॉर्म्स और कल्चर को अपनाए हुए हैं। तो कहीं पे ये टीयर्स ज़्यादा भी हैं, एडिशनल टीयर्स जिसको बोलते हैं। अब ये तो हमने इलेक्टेड की बात की। अब उसी लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो नॉन इलेक्टेड हैं उनको ज़रा देखते हैं। अब नॉन इलेक्टेड कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीयर्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एक डिस्ट्रिक्ट है, हेड बाय डीसी। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो हेड करता है इसको। तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर इसको हेड करता है, और यूनियन या विलेज काउंसिल के अंदर हेड बाई एडी, जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर या एडी लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। याद रखिए, इसको हम सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भी बोलते हैं, जो कि परमानेंट होता है। अब आगे देखिए, डीसी जो है ये पर्सन नहीं है, ये ऑफिस का नाम है। जो असिस्टेंट कमिश्नर है ये ऑफिस का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी शख्सियत का नाम नहीं है। एडी जो है ये भी इसी तरह ऑफिस का नाम है, जबकि ये किसी शख्सियत का नाम नहीं है। अब लोकल गवर्नमेंट के ज़रा फंक्शंस देखते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। बेसिक हेल्थ कंसिस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एट डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स एंड यूनियन लेवल्स। इसका जो पहला बुनियादी फंक्शन है, काम है, ज़िम्मेदारी है इसकी, वो बेसिक हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ जो हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ नए वार्ड बनवाने हैं या सैनिटेशन का काम करना है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो ये काम लोकल गवर्नमेंट का है।
दूसरा क्या काम है, बेसिक एजुकेशन ऑल स्कूल्स अप टू सम कॉलेजेस लाइक अपॉइंटमेंट वर्किंग पोस्टिंग ईटीसी। तो बेसिक एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके अंदर अपॉइंटमेंट वर्किंग और पोस्टिंग वगैरह वो भी लोकल गवर्नमेंट का काम है। अब जो इसका तीसरा काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें डीसी है, डीपीओ है, एसएचओ है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के। ये भी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ पीपल लाइक ज़कात, बैतुल माल, इक्वालिटी, जेंडर इश्यूज, जॉब्स ईटीसी। तो ये काम भी लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मा है कि वो इकोनॉमिक और सोशल वेल बीइंग का काम करें लोगों का। किसके ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, बैतुल माल के ज़रिए, जेंडर इक्वालिटी जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करें और जॉब्स को भी। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिस तरह खादों की अवेलेबिलिटी है जिसको हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अच्छा, फिर ये कि सीड्स जो हैं वो सारा कुछ वर्क्स अंडर लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इसके अलावा जो पानी की तरसील है वो भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह वाटर है, कैनाल्स हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारा कुछ किसके अंडर है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर है। फिर आगे आता है कल्चर एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं वो भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जैसे चोलिस्तान जीप रैली है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट इसको देखती है। जैसे हमारे यहाँ आजकल थल जीप रैली स्टार्ट हुई है, ये यहाँ की ज़िम्मेदारी है। सिंध के अंदर जो उर्स होते हैं, लाल शोबाज कलंदर कोर्स, वो वहाँ का कल्चर है, तो वो उसकी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। दाता दरबार पे जो उर्स होता है वहाँ पे डीसी लाहौर की ज़िम्मेदारी है। तो ये वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट होती है ये उसके अंडर आते हैं। हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो दूसरे उसके चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब भी किसकी ज़िम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट्स स्कूल्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, डीसी ऑफिस है, एसी ऑफिस है या फिर सीओ ऑफिस है, इनकी मेंटेनेंस और इनका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना ये भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। सैनिटेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल पब्लिक एंड सेवरेज सिस्टम लाइक वासा, तो ये सारा कुछ भी किसकी ज़िम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लोकल जो पार्क्स बनते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर का जो प्रोग्राम होता है, ये ज़िम्मेदारी भी लोकल गवर्नमेंट की है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जो रोड्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है, सिग्नल्स होते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन है, ये भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रैफिक की मैनेजमेंट है, कि जिस तरह लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो भी फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपास हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग, तो कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग जो है वो भी किसकी ज़िम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू, ये जो रेस्क्यू है या फायर ब्रिगेड है, पूरा एक अमला शहरियों की सहूलत के लिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये भी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। प्रोटेक्टिव जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं लोगों की हिफाजत के लिए, वो भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। एंटरटेनमेंट लाइक सिनेमाज, टूरिज़म, हाँ टूरिज़म की कोई प्लेसेस हैं, फ़र्ज़ करो कश्मीर के अंदर हैं, मरी के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, मुल्तान के अंदर हैं, तो वो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसके लास्ट में मैं ये कहूँगा, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन in close coordination with local self-government, LGA executive under guideline of LSG। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया लोकल गवर्नमेंट क्या है,
उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने उसके फंक्शंस को डिस्कस किया कि उसके फंक्शंस क्या हैं लोकल गवर्नमेंट के। अब जो आगे वाला टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक वैसे तो एक नया लेक्चर बन सकता था इस पे ऊपर, लेकिन ये एक लोकल गवर्नमेंट का कंप्लीट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर ही कवर करवाऊँ इसको जिसके अंदर हम एडवांटेजेस देखते हैं लोकल गवर्नमेंट के, फिर यहाँ पे चैलेंजेस देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को आजकल चैलेंजेस कौन से हैं, क्योंकि एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों इस तरह है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब क्यों नहीं हो रहा, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ द नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की नर्सरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट एडवांटेज वेयर डेमोक्रेसी ग्रोथ, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे डेमोक्रेसी ग्रोथ करती है। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो सब उस वक्त के निचले तबके से, निचले लेवल से उनकी ट्रेनिंग हुई, पहले वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आए, वो यूसी चेयरमैन बने, तहसील नाज़िम बने, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने, उसके अंदर आगे फिर वो एमपीए और एमएनएज बने। तो ये एक उनकी ट्रेनिंग होती है छोटे लेवल से फिर ऊपर तक। जिस तरह जमशेद दस्ती साहब हैं, जमशेद दस्ती साहब के बारे में कहा जाता है ये मुजफ्फरगढ़ के बड़े नामवर और साउथ पंजाब के बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं। ये सबसे पहले जो इलेक्शन लड़े थे ये काउंसलर का लड़े थे, उसके बाद ये एज अ वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल से लड़े थे, इलाका से लड़े थे, फिर एज अ चेयरमैन लड़े यूनियन काउंसिल के, तो फिर आगे आके उन्होंने एज एन एमएनए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अब देखते हैं आगे क्या है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स पॉलिटिकल पार्टी द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन लीडर्स, द लीडर्स गेट द पॉलिटिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनको वेल ट्रेंड जो है लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें वो सीखते हैं और आगे आके लीडरशिप करते हैं पार्टीज़ के अंदर। बिकॉज ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पीपल मेक लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू देयर परफॉर्मेंस टू लीडर्स। यही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग जो हैं लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया। क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट के अंदर वो लोगों को सहूलियात मुहैया नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, तो इलाके के अंदर तरक्याती काम नहीं करवाते, तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिर ये होती है कि नेक्स्ट वो उसको इलेक्ट नहीं करते। बेटर प्लानिंग, ये भी इसका एडवांटेज है कि वक्त आने से पहले लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेटर प्लानिंग कर लेती है। फ़र्ज़ करो सैलाब आ जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको पता है कि ये सैलाबी एरिया है, फ्लडी एरिया है, तो इसको हमने किस तरह हैंडल करना है। बेटर प्लानिंग बिकॉज ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम द ग्रास रूट वर्क्स आर क्लेम्ड in accordance with the need of local communities and therefore they are likely to succeed. Decentralization of power and local accountability reduce the chances of corruption. क्योंकि जब आप अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दे देते हो तो आपके अख्तियार एक हायर से प्रोविंशियल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी वो इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि हर शख्स को पता होता है कि इलाके को क्या ग्रांट मिली है और उनने कहाँ कहाँ पे काम करवाए, तो करप्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, ये आज ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। द मिस यूज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मिस यूज़ किया। मैं बताता चलूँ कि अयूब खान साहब ने जो बेसिक डेमोक्रेसी बनाई थी, बीडी मेंबर्स बनाए थे, तो उनका मिसयूज़ किया। उन्होंने रेफरेंडम करवाया, इनडायरेक्टली उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज उसको बना दिया। तो इस तरह उन्होंने अपने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के इलेक्शंस हैं वो जीते इस सिस्टम के ज़रिए। बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन लेजिटिमेसी इन पब्लिक,
क्योंकि ये लोग पब्लिक के अंदर एक अपनी शनाख्त रख जाते हैं, लेजिटिमेसी होती है इनकी, तो इसलिए इनका मिसयूज़ करती है इस्टेब्लिशमेंट। दे यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल टू सब्सटीट्यूट द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये वो लोग हैं जिनको इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सब्सटीट्यूट किया जाता है। द लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय पॉलिटिकल लीडरशिप, ये भी एक चैलेंज है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर नहीं होने देती। क्यों एम्पावर नहीं होने देती? यहाँ पे जो हमारे MPAs हैं पाकिस्तान के अंदर या MNAs हैं, अगर उनसे ये अख्तियारात ग्रांट्स वगैरह लेके लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, इनका काम तो फिर एक रह जाएगा, लॉ मेकिंग। इसके अलावा तो इनके सारे इख्तियारात छिन जाएंगे, वो तो लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट की या फिर आगे असम्बलीज़ की, ये जानबूझ के ये पावर ट्रांसफ़र नहीं करती क्योंकि इनकी अपनी पावर्स कर्टेल हो जाती है। आगे देखते हैं, द लीडरशिप इन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव यूजुअली शोन देयर डिसइंटरेस्ट इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ड्यू टू देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। इनकी क्योंकि अपने इंटरेस्ट होते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की पावर्स के ऊपर, उस बजट के ऊपर, तो ये नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव लाइक पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का है, क्योंकि यहाँ पे नेपोटिज़म है, करप्शन है। तो जब अख्तियारात निचले से निचले तबके तक भी आते हैं तो यहाँ पे तक निचले तबके तक भी करप्शन होती है, तो ये रिलेटिवली फिर एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर वी बिलीव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फेल इन पाकिस्तान। यही रीज़न है कि हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर फेल है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंस नहीं मुहैया किया जाता, खर्च इसका जो बजट है वो एलोकेट नहीं किया जाता लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए। द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिड नॉट financial resources have not financial resources for himself which make them dependent of financial government where political parties have the interest to keep them their subordinate। क्योंकि इनका जो बजट है वो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असम्बली ने मंजूर करना होता है ने, तो वो लोग जानबूझ के भी इनका जो बजट है वो इनको नहीं देते ताकि ये जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ये इनका सबऑर्डिनेट रहे, और ये कि ये इंडिपेंडेंट ना हो, और ये कि उनके जो अपने इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल होते रहे, उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो कंटेन ना हों। तो यहाँ पे हमने देखे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इसके चैलेंजेस को देखा, इसके एडवांटेजेस को देखा, लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया, हमने लोकल गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है पाकिस्तान का समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इसकी समझ ना आए तो आप मुझसे, क्योंकि लेक्चर के अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता होता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे डिटेल से ये पूरा सेटअप जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का डिस्कस कर सकता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।